हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि स्टोरी हमारी वहीं से चालू होती है दोबारा से। और वो जो हमारी लड़की होती है यानी फीमेल लीड, वो बोल रही होती है कि अच्छा तो तुमने ढूंढ ही लिया इसको। और वैसे भी ये तो सिर्फ एक स्पार था हमारा, और ऑफ कोर्स ये तो जाहिर सी बात है, मैं अपने सारे ट्रम्प कार्ड तुम्हें ऐसे नहीं दिखा सकती। चलो उसको साइड में रखो, वैसे भी मैंने तुम्हारे एग्जाम वीडियो सारी देखी हैं। और तुमने भी अपने स्ट्रेंथ मेरे को नहीं दिखाई है इस फाइट के अंदर। तो क्या तुम मुझे ऐड करोगे कि फिर हम दोबारा से ज़रूर ऐसे स्पार्क करेंगे, मतलब लड़ाई ज़रूर करेंगे। तो वो अपना फ़ोन नंबर उसको दे रही होती है। इस टाइम जो हमारा जोई होता है वो शांति से उसको देख रहा होता है और वो अपना फ़ोन नंबर उसको दे देता है। इस टाइम वो खुशी खुशी बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई देती है और वो उसका नंबर सेव कर रही होती है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये लड़की इसके प्यार में गिर चुकी है। तो दोस्तों इसी टाइम जो हमारा जोई होता है वो बोलते कि चलो मिस, चलते हैं हम अब यहाँ से। तो इसी टाइम जो हमारी मिस सू होती हैं वो बोलती कि चलो ठीक है फिर चलते हैं। इस टाइम वो अपने मन में सोच रहे होते ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इसने अपने स्कूल के पहले ही दिन ना कि केवल 600 पॉइंट अर्न करे हैं, बल्कि इसने जो दूसरे स्पेशल रिक्रूटमेंट बच्चे हैं ना उनको भी टेंशन में डाल दिया कि इसकी स्ट्रेंथ दिखा के कि कितना ज़्यादा ये पावरफुल है। ये ईयर सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जाएगा, मुझे मज़ा आएगा इस ईयर में। और वो उसको लेके जा रही होती है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो लोग डॉर्मिटोरी में पहुंच चुके होते हैं। इसी टाइम जो मिस सू होती हैं वो बता रही होती हैं कि जो फ्रेशमैन डॉर्मिटरी है ना वो लोकेटेड है स्मॉल माउंटेन पर, और जो रेगुलर स्टूडेंट डॉर्मिटरी है वो माउंटेन के सबसे निचले हिस्से में और उसके साइडों में है। और जो स्पेशल रिक्रूटमेंट डॉर्मिटरी है वो माउंटेन के सबसे टॉप पर है। और यही नहीं कि जो स्पेशल रिक्रूटमेंट वाले बच्चों की जगह है ना उनको एक इंडिपेंडेंट मेंशन दिया गया है, मतलब सबके लिए एक अलग अलग मेंशन दिया गया है। और उनको सारी ही लग्जरीज मिलते हैं वहाँ पे, और उनको इक्विपमेंट प्रीसेट भी मिलते हैं उनके रैंक के हिसाब से अलग अलग। इस टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो एक मेंशन के बाहर पहुँच चुके होते हैं। और जो मिस्सू होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि तो यही वो जगह है जहाँ अब से तुम रहा करोगे। और हमें दिखाया जाता है कि वो उसका स्टूडेंट कार्ड निकाल के उस गेट पर लगा देते और उसे देते हुए बोलते हैं कि ये लो, अब से तुम यहीं रहोगे। तो ठीक है फिर। इसी टाइम में दिखाया जाता है जोई भी उसके अंदर जा रहा होता है घर के अंदर। इस टाइम उसे वो रोक के बोलते हैं कि मैंने सुना था कि तुम फ्रीजिंग लोटस को ढूंढ रहे हो। तो दोस्तों ये फ्रीजिंग लोटस जो आप सभी को पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, ये फ्रीजिंग लोटस एक ऐसी आइटम है जो ये हमारे जोई की सिस्टर है ना उसको सही कर सकती है, जो उसकी बीमारी है। अगर आपने इसके आगे के पार्ट नहीं देखे तो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे आप जाके उनको भी देख सकते हो। तो इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि कुछ देर बाद का सीन हो रहा होता है जहाँ पे हमारे जोई और मिस सू वहाँ पे जीने पे खड़े होते हैं, और मिस सू बता रही होती हैं कि यहाँ पे एक पार्टी है जिन्होंने फ्रीजिंग लोटस को देखा था, वो भी टेम्पेस्ट माउंटेन रेंज में। लेकिन उन लोगों ने गिव अप कर दिया था उसको लेने से, क्योंकि वो एक हाई लेवल मॉन्स्टर के द्वारा गार्ड किया जा रहा था। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे रही हूँ ना ये कम से कम 6 साल पुरानी है। तो मैं इसकी एक्यूरेसी की गारंटी तो नहीं लेती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ कि क्या पता तुम्हारे काम आ जाए कुछ। तो दोस्तों हमें यही दिखाया जाता है, जो हमारा जोई होता है वो इस चीज़ के बारे में बहुत सोचता है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वहाँ एक फुल हैकिंग वाला सेटअप लगा के बैठा होता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये जो माउंटेन को ढूंढने के लिए ये हैकिंग वाले सेटअप लगा के क्यों बैठा है। तो इसी तरह हमें दिखाया जाता है कि वो उसको ढूंढ रहा होता है टेम्पेस्ट माउंटेन रेंज को, और उसको वो दिख जाती है। तो इस टाइम वो सोचता है कि जो टेम्पेस्ट माउंटेन रेंज है ना ये एक ऐसा माउंटेन रेंज है जो कि बना था जो अर्थ और इंटरनल गेम मर्ज हो गया था ना उसके बाद, ये उसके बाद ही बना था। और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इसके अंदर ना बहुत ही ज़्यादा ट्रेजर्स हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा खजाना है, और इसके अंदर एग्जॉटिक फ्लोरा एंड फोना भी है। और यही नहीं, ये जो टेरिटरी ऐसी है कि जो इसके अंदर जो हाई लेवल के अवेकेंट होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, उनकी भी हिम्मत नहीं होती इसके अंदर जाने की ऐसे केयरलेसली, वो भी फुल तैयारी के साथ जाते हैं। वैसे भी जो मेरी करंट स्ट्रेंथ है ना उसके बलबूते पे अगर मैं यहाँ गया तो अगर मेरा किसी हाई लेवल मॉन्स्टर से सामना हो गया ना तो मैं उससे लड़ ही नहीं पाऊंगा, मेरे को सिर्फ उसके सामने से भागना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ अभी बहुत ही ज़्यादा कम है। और जो सिस्टम ने मुझे रिवॉर्ड दिया था ना वो एक लाइफ सेविंग आइटम थी जब मैंने अपना एग्ज़ाम कंप्लीट किया था, और वो था
रिसरेक्शन आफ्टर डेथ, मतलब वो मरने के बाद एक बार जिंदा हो सकता है, मतलब अगर इसके एक बार डेथ हो गई तो ये वापस से जिंदा हो सकता है इस आइटम को यूज करने का। और हमें वही दिखाया जाता है, रिसरेक्शन क्रॉस होता है उस आइटम का नाम। और वो बोल रहा होता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा हेजिटेट करने के लिए कि मैं उसको ना जाऊँ। और एक चीज़ और है कि मैं अगर ये सारी स्किल और इक्विपमेंट खरीद लूँ तो मैं वहाँ पे ज़रूर जा सकता हूँ। इसी तरह हमें दिखाया जाता है कि वो ना आइटम वगैरह खरीद रहा होता है कुछ, और इक्विपमेंट खरीद रहा होता है। वहाँ सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है कि जो रैंक 001 है वो डिटेक्ट कर लिया गया है, और सेंट नाइट की स्किल जो भी अंडर ग्रेड ए के हैं ना वो सारे के सारे अभी आपको फ्री दिए जा रहे हैं। इस तरह हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ स्किल व्हील, हॉली लाइट, सेक्रेट पंच, हॉली लाइट प्रोटेक्शन, हॉली लाइट शील्ड, सेक्रेट रिटेलेशन और हॉली लाइट बॉल, वाइंड ऑफ सेक्रेट हीलिंग, ये सारी स्किल को बारे में देख रहा होता है। और वो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है कि ये सारी स्किल फ्री है ये सोच के। और इसी टाइम वो बोलता है कि जो इम्यूनिटी है ये फिजिकल डैमेज को, इसको तो ज़रूर खरीदना पड़ेगा मेरे को। फिर वो बोलता है कि जो एक ऐसे स्किल जो बिना किसी वेपन को लेके यूज़ किया जा सकता है ये तो ज़रूर बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, ये तो ज़रूर खरीदूंगा मैं। और वो बोलता है कि जो लॉन्ग रेंज अटैक स्किल है ये तो ज़रूरी खरीदना है मेरे को, ये भी खरीदूंगा। और वो ऐसे करके सारी की सारी स्किल खरीद लेता है। और वो बोलता है कि ये सारी की सारी फ्री है, वाह बड़ा ही मज़ा आ गया। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। इस तरह हमें दिखाया जाता है कि वो बोल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ऐसी है जिसके लिए मेरे को अपने पॉइंट जो है वो स्पेंड करने पड़ेंगे, और वो फॉरेस्ट सेट। तो इसी तरह हमें दिखाया जाता है कि टेम्पेस्ट माउंटेन रेंज का सीन हो रहा होता है, और वहाँ पे कोई एक सफ़ेद कपड़े में ना खड़ा हुआ होता है बंदा, और सामने फुल तबाही मची होती है, आग आग निकल रही होती है, बहुत ही जोर के धमाके चल रहे होते हैं, और वो बंदा उसी तरफ देख रहा होता है। और ये और कोई नहीं, हमें दिखाया जाता है कि ये हमारा जोई ही होता है। और वो बोलता है कि यहाँ पे क्या हुआ, मेरे को जाके ज़रूर देखना पड़ेगा वहाँ पे। और उसने जो सूट पहना होता है उसके बारे में बताया जाता है कि ये फॉरेस्ट सेट है जो कि एक इक्विपमेंट है, और इसने खरीदा बहुत ही ज़्यादा पॉइंट देके। इसी टाइम हमें हमारी फीमेल लीड का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपने फ़ोन में घूरे जा रही होती है, और वो एकदम शांत लेटी हुई होती है, और मतलब ये तो ज़रूर उसके प्यार में गिर चुकी है। और वो उसके फ़ोन में घूरी जा रही होती है, घूरी जा रही होती है, और हमें दिखाया जाता है कि वो और कुछ नहीं हमारी जोई की ही मैसेज पढ़ रही होती है। और हमें मैसेज का चैट दिखाया जाता है कि उसने बोला होता है कि हेलो मेरा नाम जियांग चू रैन है। तो दोस्तों हमें अब इसका नाम बताया गया है, इसका नाम है जियांग चू रैन। तो अब से हम इसे रैन ही कह के बुलाया करेंगे। इस टाइम हमें दिखाया जाता है कि जोई बोलते कि हेलो मैं जोई हूँ। इसी टाइम वो बोलते कि तुम मेरे साथ कल जिम में चलोगे साथ में। तो इसी टाइम वो बोलते कि नहीं अभी मैं बाहर हूँ कहीं। तो वो बोलते कि कहाँ पे हो तुम, कहाँ गए हो। तो इसी टाइम वो बोलता है मैं एम्पेस माउंटेन रेंज पे गया हूँ। तो और हमें दिखाया जाता है कि वो सारे मैसेज पढ़ के शर्मा रही होती है, और वो फिर से वो तकिए के बीच में मुंह दे रखा होता है, इसने मतलब फुल निब्बियों वाली हरकतें कर रही है फिलहाल तो ये। इस टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो एक वीडियो कॉल पे होती है, और सामने जो लड़की होती है ना वो भी उसको ही देख रही होती है। इस टाइम वो फ़ोन रख देती है बार बार, और फिर फ़ोन उठाती है, फिर फ़ोन रख देती है, फिर उठाती है। तो ऐसे करके जो सामने वीडियो कॉल पे लड़की होती है ना वो बोल रही होती है कि क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है क्या, ये 23rd टाइम है जब तुम अपने फ़ोन के अंदर ऐसे घूर घूर के देख रहे हो, मुझे बताओ हुआ क्या है आखिरकार। तो इसी टाइम जो हमारी रैन होती है वो बोलती है कि मैं एक लड़के से मिली थी और वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। इसी टाइम जो वो लड़की होती है ग्रीन बालों वाली वो बोलती है कि क्या क्या स्पेशल है उसके अंदर। तो इसी टाइम वो बताती है कि मैंने उसको चैलेंज किया था आज, और उस लड़ाई के अंदर मैंने अपना चार्म एबिलिटी को भी यूज़ करा था फाइटिंग के बीच में, लेकिन वो कम्प्लीटली अनअफेक्टेड दिखा मेरे को, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उससे। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसने मेरे को कुछ हिंट दिया होगा कि वो मेरी जो चार्म एबिलिटी है उसके अंदर फंसा है, मेरे को बिल्कुल ही वो एकदम अलग लगा। तो इसलिए मेरे को वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लगा है, मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा है वो लड़का। तो ऐसे वो बोल रही होती है। इसी टाइम वो जो उसके फ्रेंड होते हैं ग्रीन बालों वाली वो बोलते हैं कि ज़रूर उसकी जो विल पावर है ना बहुत ही टेरिफाइंग तरह से स्ट्रांग होगी, वरना ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है जो तुम्हारी चार्म एबिलिटी के अंदर ना आ जाए। तो इसी टाइम वो बोलते हैं कि हाँ कुछ ऐसे ही हुआ होगा। इस टाइम वो अचानक से चिल्ला के बोलती है हमारी रैन की, ज़रूर मैं तो फिर ज़रूर जाऊंगी टेम्पेस्ट माउंटेन रेंज, मैं भी जाऊंगी ज़रूर। और इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वो ग्रीन बालों वाली लड़की जो अपना मेकअप कर रही होती है वो एकदम से डर जाती है क्योंकि इतने तेज़ की हमारी रैन चिल्लाती है। तो इसी टाइम हमें दिखाया जाता है टेम्पेस्ट माउंटेन रेंज का सीन,
वहाँ पे कार्स जा रही होती है कुछ, और उसके पीछे मॉन्स्टर पड़े होते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक होते हैं और उनके अजीब से ही दिख रहे होते हैं कुछ ज़्यादा। इस टाइम हमें उस कार के अंदर एक लड़की दिखाई जाती है जिसका हमें नाम बताया जाता है मैकेनिक्स जू चियाओ, और वो अपने कुछ फेंकती है उनके तरफ, और हमें दिखाया जाता है जैसे वो जो मॉन्स्टर होते हैं उसके ऊपर पैर रखते हैं ना, और वहाँ पे एक तो इसके धमाका होता है, वो सारी की सारी जो चीज़ें तो वो फट जाती है। तो इसी टाइम वो जो मॉन्स्टर होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो फिर भागने लगते हैं उनके। इसी टाइम हमें एक और लड़की दिखाई जाती है कार के अंदर जिसके बारे में हमें बताया जाता है समनर होती है, इसका नाम है वैंग टियान रुन, और वो एक स्पिरिट समनिंग करती है जिसका नाम है आइसेस। वो वहाँ पे एक वॉल ला के खड़ी कर देते हो बहुत बड़ी की सी आइस की, और वो जो मॉन्स्टर होता है उसका हाथ उसके बीच में फंस जाता है। तो इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर भी उनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं बहुत ही तेज के कूद कूद के, अपने मुंह के अंदर से कुछ आग के गोले जैसे निकाल रहे होते हैं, और वो दोनों लड़की बड़ी मुश्किल से उनको लड़ पा रही होती है। उसमें से एक लड़की बोलती है कि 9 o'clock। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि उनके छत के ऊपर एक और लड़की आ जाती है जो इसका नाम होता है गनर है, और इसका नाम बताया जाता है जूडैन, और वो अपने गन से उन सबको मार रहे होते हैं। वो बहुत तगड़ी उसकी गन होती है, लेकिन जो वहाँ पे मॉन्स्टर होता है ना उसको बीच में से फाड़ देती है वो, और वो जो गन में से गोलियां निकाल रहे होते हैं ना वो आग की गोली होती है, वो बहुत ही ज़्यादा उसने तबाही मचा दी होती है वहाँ पे टोटली। इस टाइम वो बोलते हैं कि अभी, वो चिल्लाती है एकदम कि अभी, और हमें वहाँ पे एक और लड़की आती हुई दिखाई जाती है जो स्वॉर्डमैन होती है, उसका नाम सू किंग लियान बताया जाता है, और वो अपने स्वॉर्ड से उन सभी को काट रही होती है बड़ी ही बुरी तरह। तो इसी टाइम हमें वो मैकेनिक वाले डक्की दिखाए जाते हैं, वो बोलते कि आखिरकार हमने ये कर ही दिया, लेकिन जो समनर होते हैं वो आते कि हटो यहाँ से जल्दी हटो, और हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा आग का गोला सा वो स्वॉर्डमैन के बगल से होकर निकलता है, वो बड़ी मुश्किल से उसे डॉज कर पा रही होती है, और वो आती उनकी कार के ऊपर लग जाता है और उनकी कार पूरी पलट जाती है और दो टुकड़ों में टूट जाती है, और उनकी कार की पूरी ही ऐसे तैसे हो चुकी होती है, और वो जो गनर वाली लड़की होती है वो वहाँ नीचे पड़ी हुई होती है, और वो सारे के सारे बड़ी मुश्किल से खड़े हो पा रहे होते हैं। वो जो समनर वाली लड़की होती है वो कार के नीचे दब चुकी होती है, और मैकेनिक वाली लड़की बैठी होती है, उसको भी काफ़ी चोटें आई होती है। वो स्वॉर्डमैन वाली लड़की बोलती है कि क्या तुम सभी के सभी सही हो, तो इसी टाइम समनर बोलते कि अपने पीछे देखो, और इसी टाइम हमें बताया जाता है कि डीमंस ये ऐसी वन ऑफ द 5 रेसेस में से जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली वायलेंट होती है, और ये पसंद करती हैं जो लिविंग थिंग्स होती है ना उनको खाना। और हमें दिखाया जाता है जो वो जो मॉन्स्टर होते हैं ना वो और कोई नहीं, वो डीमंस होते हैं, और वो उनके पीछे पड़े होते हैं, वो उनके सारे के सारे मुंह में एकदम पावर भर के उनकी तरफ फेंकने जा रहे होते हैं। इसी टाइम वो वहाँ पे कोई बोल रहा होता है कि जो हमारी पार्टी है उन्होंने अपने सारे के सारे ट्रम्प कार्ड यूज़ कर लिए, लेकिन हम केवल 4 डीमंस को ही मार पाए, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इस टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो अपने मुंह से ना एक आग का गोला उनको तरफ मार रहे होते हैं। इस टाइम वो लोग बोल रहे होते हैं कि क्या यही है हमारा अंत, क्या यहाँ हम अपने अंत से मिल लिए हैं। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो सारे आग उनकी तरफ फेंकते हैं, जैसी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी आग होती है वो उनकी तरफ जैसे ही जा रही होती है, लेकिन वो लोग ऐसे कैसे मर सकते हैं। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एंट्री होती है हमारे हीरो की जो कि एक वाइट वुल पे आता है, और वो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लग रहा होता है, और वो वहाँ पे आ रहा होता है वाइट वुल पे, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया इसके पास ये वुल आया कहाँ से। खैर शायद इसने इक्विपमेंट के में ख़रीदा हो, और वो वहाँ आते ही अपने एक स्किल सेक्रेट स्ट्रोम का यूज़ करता है, और वहाँ पे एक स्ट्रोम सा आ जाता है बहुत ही बड़ा, एक डिवाइन लाइट से भरा स्ट्रोम आ जाता है, और वो चारों के चारों वहाँ खड़े होकर इसको देख रही होती हैं। और जो स्ट्रोम होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, और जो डीमन होते हैं ना उनके पीछे से अचानक से वो स्ट्रोम सा आ रहा होता है, और वो लोग उसे देख के घबरा जाते हैं, और वो जो स्ट्रोम होता है वो एक आग का रूप ले लेता है और चारों तरफ से उस आग को घेर लेता है जो डिमंस ने लगाई होती हैं, और उस आग का यूज़ करके ही उन डिमंस को उस आग के अंदर ले लेता है, और वो सारे के सारे ना मेल्ट होने लगते हैं, पिघलने से लगते हैं। और इसी टाइम हमें हमारा जोई दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा डेविल लग रहा होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी होता है, और वो बोल रहा होता है कि जो लाइट है ये कवर कर लेगी इस स्ट्रॉम को गिरने से पहले। तो दोस्तों ये वाले चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसके आगे के चैप्टर अगर आपको देखने तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं कि आपको इसके आगे के चैप्टर चाहिए कि नहीं। तो मैं मिलता हूँ जब तक के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।